वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स, तो उसी में हम आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारे आर्टिकल 16 तक कवर हो गए थे। आज हमारा लेक्चर 18 है प्रॉपर्टी पर, मूल अधिकार पर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 17 है वो किसके बारे में बताता है? वो हमें बताता है कि जो एस प्रस्ता का उन्मूलन छुआछात का अंत, यानी कि आप किसी के साथ भी छुआछात का भेदभाव नहीं करोगे, ये हमारा आर्टिकल 17 कहता है। एसटी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है, यानी कि आप छुआछूत को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। छुआछूत को बढ़ावा देने का एक अपराध है जिस पर दंड देने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये शक्ति संसद के पास है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान करने की शक्ति संसद के पास है। ये किसमें लिखा गया है? ये आर्टिकल हमारी 35 में लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 17 है ये हमारा रिलेटेड है छुआछात से रिलेटेड, यानी कि हम किसी के साथ भी अस्पष्टता का उन्मूलन कर छुआछात का भेदभाव नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में जो दंड का प्रावधान करने की शक्ति है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। ये कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 35 के तहत है। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि इसमें जो भी उपाधियां हैं उनका अंत किया जाएगा, यानी कि जो टाइटल्स ऑफ, यानी कि जो एंड ऑफ टाइटल्स। अब ये उपाधि जैसे हम किसी को कह देते हैं राजा जी, ठाकुर जी, तो वो सब जो पहली जो उपाधि थी तो वो उससे क्या होता था, उसमें एक भेदभाव की भावना आती थी कि भाई ये राजा जी, ठाकुर जी, बड़े बड़े लोग वो उनसे डिनोट कर देते। तो जो आर्टिकल 18 है वो हमारा उसी से ही रिलेटेड है कि वो जितनी भी हमारी वे आम बोल भाषा की में उपाधि है, ठाकुर जी वगैरह वगैरह, ठाकुर जी, राजा जी, वो सब क्या है उस उपाधियों का अंत किया जाएगा। लेकिन कुछ उपाधियां ऐसी हैं जो अनिवार्य है, जैसे कि मिस्टर, मिसिस, मिस और मिसिस। शैक्षणिक उपाधि इसकी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शास्त्री है। कुछ व्यवसाय जैसे कि आर्मी मेजर होता है, कर्नल होता है और सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, कोर्ट वगैरह में। फिर जो भारत की तरफ से जो अवार्ड दिए जाते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि पुरस्कार ऐसे हैं कि ये आज भी हमारी कुछ उपाधियां ये अनिवार्य है। जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो उस तरीके से ये कुछ उपाधियां रखी हुई है। लेकिन जो वैसी उपाधियां हैं ठाकुर जी, राजा जी वगैरह, उन सबका यहाँ पर अंत होगा। ये किसमें कहा गया है? या अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अब हमारा अनुच्छेद 19 आता है जो काफी इंपोर्टेंट है। इसमें हमें वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रताएं दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब कि हमें बोलने की आजादी दी गई है। जो कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? वो आर्टिकल 19 के तहत हमको दी गई है। अब बोलने से मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये दूसरा इंसान है। अब आपको कुछ बोलना है इनके बारे में, तो आप केवल उतना ही बोल सकते हैं जितनी की आपकी एक लिमिट होगी। आप मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बोलने की आजादी तो है, लेकिन कुछ लिमिट के साथ, कुछ मैनर्स के साथ। ये नहीं कि आप इनको जाति के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हो या भाषा के नाम पर आप इनको कुछ अपशब्द बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन वो एक लिमिट तक है। अब इसमें जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जो ए पार्ट आता है उसमें कहते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किससे रिलेटेड है? वो प्रेस से आजादी की है। यानी कि जो आपकी ये न्यूज वगैरह है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारी प्रेस संबंधी जो हमारी स्वतंत्रता है कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए में है। दूसरी है फर्स्ट बी का जो पार्ट है वह निरादोष शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है संघ या कोई संगठन या सहकारिता बनाने का अधिकार। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कोई एनजीओ वगैरह बना सकते हो, तो ये बिल्कुल आपको अधिकार है। देश के अंदर कहीं भी भ्रमण करने की आजादी, आप मतलब कि कहीं भी जा सकते हो, जम्मू कश्मीर, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुंबई वगैरह, जहां भी आपका मन करे आप बिल्कुल घूमने के लिए जा सकते हैं। ये आपकी आजादी है। कौन किसमें आती है? ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट के डी पार्ट में आती है। निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी आपको वहां रहने से नहीं रोक सकता।
जो IAS का जो F पार्ट है वो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, जो अब मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। और ये कौन से संविधान के द्वारा हटाया गया था? ये 44वें जो संशोधन हुआ था 1978 में, ये उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये वही है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जो अब मूल फंडामेंटल राइट से हटा दिया है। तो ये 1978 में हटाया गया था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होते थे वो मोरारजी देसाई होते थे, वो जनता पार्टी से थे। यानी कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे जनता दल के, और उन्हें ही निशाने पाकिस्तान भी दिया गया है। जो हमारा सातवां है वो है जीवन यापन या व्यवसाय नौकरी अधिकार, यानी कि हमें इस चीज का अधिकार है कि हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नोट देने वाली बात है वो ये है कि संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 19 के खंड में पहले 7 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं होती थी जो संबंधी अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अब 6 ही अधिकार हैं। अगर क्वेश्चन आने लगे कि वर्तमान में अब कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में अब 6 अधिकार हैं। पहले कितने होते थे? संविधान प्रारंभ में 7 अधिकार थे। जो हमारा ये IFI यानी कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, ये 78 में 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त, इसको निरस्त कर दिया गया था। अब हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर, यानी कि जो 19A में A से लेकर G तक हमारी स्वतंत्रताएं थी, लेकिन उसी के पार्ट 2 से लेकर 6 तक हमारे प्रतिबंध है। और ये कौन लगा सकता है? इन्हें राज्य लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध या निर्बंध। युक्तायुक्त मतलब युक्ति प्लस युक्त, इसका युक्ति मतलब होता है तर्क, और युक्त मतलब सहित, यानी कि आप रीजनेबल यानी कि आप रीजन सहित किसी भी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे 19 के फर्स्ट पार्ट में तो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, और जो प्रतिबंध है वो 2 से लेकर 6 तक लगेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, आपको बोलने की आजादी तो है, लेकिन इसकी एक लिमिट तक, यानी कि आप इसकी लिमिट क्रॉस कर दोगे तो ये आपको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका प्रतिबंध कौन लगाता है? ये आपका प्रतिबंध लगाता है 19 to 6 में। तो जो हमारी 19 फर्स्ट ए में कौन सी है? वो हमारी वाक स्वतंत्रता यानी कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता है। और 92 में क्या है? 92 में हमारे उन स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो है। तो 19(1)(a) तो हो गया हमारा वाक स्वतंत्रता, और उसके जो 19 के पार्ट 2 में आता है हमारा प्रतिबंध। आई होप आपको समझ में आएगा कि पहले जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 होते थे, लेकिन अब वर्तमान में उनकी संख्या 6 रह गई है। जो हमारा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, ये 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा लिया गया था। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि की अवस्था में संरक्षण, यानी कि आपको अगर कोई आपने क्राइम कर दिया, ये उससे रिलेटेड आपका संरक्षण है। अब ये किस तरीके से हो सकता है कि कोई पूर्व पद कानून नहीं है, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब ये है कि आपने कोई क्राइम कर दिया और उस क्राइम का जो है हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने क्राइम तो कर दिया, लेकिन आपके पास उस संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। यानी कि आप, जैसे कि अभी आपने सुना होगा दिल्ली वाले में निर्भया वाला जो कांड हुआ था, उसमें जो एक क्राइम था वो लड़का जो था वो नाबालिग था। तो उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा क्राइम आपके सामने आ गया और उसकी जो डिटेल है वो हमारे संविधान में नहीं है, तो आप उस चीज के, और वो मतलब कि ये जो क्राइम हुआ है ये हुआ है 1 तारीख को और हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। और हमने फिर क्या किया? हमने इसमें संशोधन किया 2 तारीख को, यानी कि हमने संशोधन कर दिया अपने संविधान में, इस कानून को हमने बदल दिया। तो जो ये कानून बदला गया है, तो इस कानून के बेस पर आप 1 तारीख वाले में जो जुर्म हुआ है उसकी सजा आप नहीं दे सकते। ऐसा संविधान के इसमें लिखा है, अनुच्छेद 20 में लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई पूर्व कानून नहीं है। दूसरा है कि दोहरी क्षति नहीं, यानी कि नो डबल जेओपार्डी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक क्राइम के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की अंधा कानून, उसमें क्या होता है, अमरीश पुरी अपने कत्ल के इल्जाम में किसको सजा करा देता है? अमिताभ बच्चन को सजा करा देता है। लेकिन होता क्या है कि वो जब उनकी सजा पूरी हो जाती है अमिताभ बच्चन की, तो उसमें होता क्या है कि वो एक जगह देखता है कि अमरीश पुरी भाषण दे रहा है, तो वो उन्हें भगाते भगाते उसी कोर्ट में लाते हैं जहां से उनको सजा मिली थी। और इत्तेफाक की बात ये रहती है कि उस कोर्ट में जो जज होते हैं वो भी वही रहता है जो अमिताभ बच्चन को सजा देता है। मतलब ये इन्होंने ड्रामा दिखा दिया, ऐसा होता तो होगा नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक क्राइम कर दिया और आपको उसकी सजा 2 बार नहीं मिल सकती। तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि आप अपने आप को आत्मदाह नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये अनुच्छेद 20 में है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि दोष सिद्धि रिलेटेड अवस्था में हमारे संविधान में कैसे संरक्षण दिया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ए लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।